पतंजलि योग सूत्र का समाधिपाद में पहले योग का अनुशासन के बारे में बोला गया है। सूत्र अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन, ये पहला सूत्र है। जब आप कहते हैं अब, तो इसका अर्थ है कि अपने अवश्य इससे पहले स्वयं को तैयार किया है। योग होने के लिए आपके पास निश्चित रूप से कुछ समझ, कुछ ज्ञान होना चाहिए। केवल तभी आप कह सकते हैं, आइए अब हम योग आरंभ करते हैं। अथ यानी कि अब एक अत्यंत शुभ शब्द है। जब आप चुटकी बजाते हैं और कहते हैं अब, तो क्या होता है? आप तुरंत सतर्क हो जाते हैं। आपका मन एकदम यहीं पर है। जब आप कहते हैं अब, तो मन उसी क्षण बौद्धिक रूप से तत्पर हो जाता है। किसी भी विद्यार्थी को कुछ सीखने के लिए सबसे पहले बौद्धिक तत्परता की आवश्यकता होती है, और वह क्षण बहुत ही शुभ होता है। कुछ भी सीखने के लिए या फिर किसी भी कार्य को करने से पहले हमारे पूर्वज मंगलाचरण एक शुभ उपाय करते थे, और इस प्रकार शुभ चरण जो अपने मन को तत्काल वर्तमान क्षण में लाता है। अब इसका अर्थ यह भी है कि आप तैयार हैं, आप सीखने के लिए तैयार हैं, और इस मार्ग पर चलने के लिए आपकी रुचि है। जब सही समय पर आपके पास सही शिक्षक हो, तब आप कह सकते हैं कि अब हम आरंभ करते हैं। अनुशासनम। आइए योग के अनुशासन के विषय में बात करते हैं। शासन, नियम, जिससे समाज या कोई और आपके ऊपर लगाए। योग आपके ऊपर कोई आरोपण नहीं है, बल्कि यह एक अनुशासन है जिससे आप स्वयं पर लगाते हैं। अब योग का अनुशासन क्या कहते हैं? अनुशासन की आवश्यकता कब होती है? जब आपको प्यास लगी है, आप पानी पीना चाहते हैं, आप ये नहीं अनुभव करते हैं कि जब आपको प्यास लगे उस समय पानी पीना एक नियम है। जब आपको भूख लगी है, आप भोजन करते हैं। आप ये अनुभव नहीं करते कि आपको भूख लगने पर भोजन करने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। आपको प्रकृति का आनंद लेने के लिए अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। मौज मस्ती करने के लिए किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं। एक शिशु कभी नहीं कहता है कि उसके भीतर अपनी माँ को देखकर उसकी ओर दौड़ने के लिए का अनुशासन है। अनुशासन कब उचित होता है? जब कुछ आनंददायी ना हो। अनुशासन वहाँ होता है जहाँ किसी कार्य को आरंभ करना उतना आकर्षण न लगे, लेकिन आप जानते हैं कि अंत में उसका परिणाम कुछ अच्छा और आनंददायक होगा। जब चीनी या शुगर की बात आए, तब एक मधुमेह का रोगी अनुशासन का पालन करता है। जिसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो,
उसे बहुत अधिक वसा चिकनाई के सेवन से बचने के लिए अनुशासन रहना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यद्यपि चिकनाई स्वादिष्ट हो सकती है, लेकिन बाद में उसके कारण जटिलता आ सकती है। जब आप आनंदित हैं या शांत हैं, तब आप अपने आप में ही हैं। वहाँ अनुशासन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब ऐसा नहीं रहता और मन चंचल रहता है, तब मन को शांत रखने के लिए अनुशासन आवश्यक है, ताकि यह अपने आप में वापस आ सके। इस प्रक्रिया का फल अत्यंत सुख और आनंद होता है। सुख 3 प्रकार का होता है: सात्विक सुख, तामसिक सुख और राजसिक सुख। सात्विक सुख आरंभ में उतना आनंददायक नहीं होता, लेकिन अंत में यह आनंद की ओर अग्रसर करता है। वह सुख जिसकी अनुभूति एक निश्चित अनुशासन के बाद होती है, वह सात्विक सुख है। इस विशुद्ध सात्विक सुख को अनुभव करने के लिए अनुशासन आवश्यक है। अनुशासन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, न कि अपने आप को अनावश्यक रूप से दुख पहुंचाना। राजसिक सुख आरंभ में बहुत आनंददायक होता है, परंतु अंत में वह दुख और पीड़ा देता है। यह अनुपयुक्त अनुशासन के पालन के कारण होता है। यह अनुशासन की कमी के कारण भी हो सकता है। कभी कभी लोग अपने ऊपर ऐसा अनुशासन लगा लेते हैं जो कभी भी ना तो उन्हें और ना ही किसी और को आनंद देता है। यह तामसिक सुख है। तामसिक सुख है ही नहीं। यह आरंभ से लेकर अंत तक दुख ही है। इसलिए महर्षि पतंजलि अब से शुरू करते हैं, अर्थात जब स्थिति स्पष्ट ना हो और आपकी मनोदशा ठीक ना हो। योगानुशासन। किसी ने भी आप पर योग का अनुशासन थोपा नहीं है। यह स्वयं अधिरूपित है। कौन से नियम हैं जिन्हें आपने स्वयं पर लगाए हैं? जब आप सुबह उठते हैं, आप अपने दांत साफ करते हैं। आप सोने से पहले भी ऐसा करते हैं। यह आपका अनुशासन है, लेकिन यह आप पर बचपन से लगाया गया है। जब आप शिशु थे, तब आपके माता पिता ने यह आप पर लगाया था। एक बार जब यह आदत बन गई है और आपने समझ लिया कि यह आपके लिए अच्छा है, यह उनका नियम नहीं रह गया, यह आपका नियम बन गया। स्वयं को साफ सुथरा और स्वच्छ रखना, योग, ध्यान, दया का पालन करना और अशिष्ट व्यवहार न करना, ये सभी नियम जो अपने स्वयं पर लगाए हैं, आपके अनुशासन हैं। यह योग का अनुशासन क्या करता है? यह अपने आप को अपने अस्तित्व के सभी ढीले पहलुओं को एक सूत्र करने का अनुशासन है।